ये मुझे अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा फिर। हाँ, लेक्चर नंबर है 21। अच्छा, समझ ना आ रही हुई तो मुझे बताना है। मैंने बैकग्राउंड बिल्ड करना है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो बात की बात है ना, इसको देखते हैं बाद में, इसको पढ़ते हैं, जितना समझ आता है मुझे आता है, मैं कुछ ना कुछ करा दूंगा। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें जरूरी होती हैं। तो सबसे पहली चीज है फैक्टोरियल, ये ओपन करना आना चाहिए। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेना हो ना, तो कैसे लेते होते हैं? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 7 का फैक्टोरियल लेना है, कोई बंदा ये कहता है, इस तरह लेते होते हैं सिंपल। 7 मल्टीप्लाई बाय, उससे छोटा नंबर, एक नंबर माइनस करते जाओ, 6, फिर उससे छोटा, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। अच्छा, इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फैक्टोरियल तो आएंगे नहीं, जरी बात है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है ना। इसलिए सिंपल सिंपल ही होगा। ये भी काफी बड़ा है, इतना बड़ा भी तो नहीं है, इसलिए इसको किया जा सकता है। 2 3 6, 6 4 24, और 5 6 30, और 37 210। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ी कॉमन सेंस इस तरह लगा के। तो 0 2 4, 0 4 0 1 5, 5 0 4 0। ये ये इस तरह हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। अब ये फैक्टोरियल थोड़ा ओपन करने आना चाहिए, इनकी थोड़ी सी ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपको क्रिस्टल क्लियर आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर, चलो 1 ऐसे समझ लो, इसी को 2 समझ लो। तो इसकी और क्या एग्जांपल हो सकती है? सबसे पहले इसको थोड़ी सी एग्जांपल एक सिंपल सी कर लेते हैं। इस तरह की ना फैक्टोरियल आपको ओपन करने के लिए आएंगे, बड़े बड़े फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी अगर आप करोगे तो आपको ये चीज आनी चाहिए। तो इसको खोलते कैसे हैं, देखो, 8 है ना, 8 का एक कम करो जरा, 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल। तो इसका दूसरा तरीका क्या था, जरा देखना जरा। दूसरा तरीका ये था, 6 5 4 3 2 1। इसको भी ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 5 4 3 2 1। ठीक है जी। तो अब इसकी कटिंग हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 8। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, समझना आप लोगों ने, ये तरीका आप सारा कुछ नहीं खोल सकोगे इस तरह। अगर जो नीचे और ऊपर में से छोटा कौन सा है, इधर नीचे छोटा है, इसको इधर ही रहने दो। तो फैक्टोरियल की अगली बात क्या आती है, वो ये आती है कि 8 से एक छोटा, 7 था ना, 7 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इस तरह भी। चलो इसको डायरेक्ट यहीं समझ लो, बजाय एग्जाम्पल समझाने के यहीं समझ लो, इसको एक कम करके ना फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। अब ये देखो ना, ये एज इट इज कटिंग हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और भी करते हैं, फिर समझ आ जाएगी। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें क्या है, ये आता है जैसे ये लिखा हुआ है, 6 × 3 × फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। अब ये कैसे होगा? अब ये देखो ना, 3 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे नहीं कर देना, 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल / 3 फैक्टोरियल × 3। ये ऐसे नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं। इसको, फैक्टोरियल को याद रखो, फैक्टोरियल क्या है, 6 से छोटा 5 नहीं होता, 5 से छोटा 4 नहीं होता, 4 से छोटा 3 होता है, लेकिन 3 नीचे 2 दफा देख रहा है, चेक कर। इधर ही फैक्टोरियल लगा दो, तो ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचा, 6 × 5 × 4 ओवर। अब 3 फैक्टोरियल है, इसको खोल दो। इसकी मजबूरी है खोलना, इसको क्या कर दो। अच्छा, इसकी कटिंग शटिंग कर दो, 2 1 2 3 3 1 3 क्या बचा, 5 × 4 नहीं, 20 नहीं बचा। ये आपको विदाउट कैलकुलेटर आना चाहिए। इसकी बड़ी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि पहली बात, आप लोग इधर तक पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सवाल आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर समझ आ गया, कुछ समझ आ गया, ठीक है। इस दफा एमओडी का नहीं, ये दे के आया हो ना ये यकूब साहब, एमओडी का सवाल एक आया था, वो इस तरह का आया हुआ था। एक इस तरह का सवाल आया हुआ था, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बस को सॉल्व करना। आपको याद है, मैंने एक दफा, जी सर। एक दफा ना आप लोगों को एमसीक्यू समझाने के लिए, मैंने एक दफा ट्रायल के तौर पे आधा घंटा लगा के एक पेपर अननोन सा सॉल्व किया था। उस पेपर में ना, 2024 का पर्चा था वो मेरे ख्याल में, जीएसए का। उसमें एक एक एमसीक्यू है, ये 2022 का है शायद। उसमें एमसीक्यू है
और उसके उसका डायरेक्ट ये जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ NPR NCR, वो यूज हो रहा था। वो तो आना ही चाहिए ना। वो आता होता तो आगे ये सॉल्व करना था। मतलब कई लोगों को, कई कई बंदे हिंट भी दे देते हैं, जैसे यार इसका इसका फॉर्मूला है, ये है 6p3, इसका ये फार्मूला है, तो आगे कर लो। अब आगे वो कर ही नहीं सकता, उसको समझ ही नहीं आती ये 6p3 है क्या। एक तो ये चीज समझानी है थोड़ी सी, देखता हूँ मैं जितनी मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ इसकी इधर ही करा देता हूँ। अब जैसे मैं बस शॉर्ट शॉर्ट बस मैक्सिमम मैं छुड़वा दूंगा, तो उसमें से ना बस जितने मैं खुद ही इसलिए करा रहा हूँ ना, तुम लोगों से नहीं पूछ रहा। जितना टाइम लगेगा बस अब लगाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है ये 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे करते होते हैं देखो। देखो 11 है ना, छोटा करते जाओ, किधर तक करना है छोटा, देखो 2 तक नहीं करते जाना। 5 फैक्टोरियल बड़ा है ना, तो 5 फैक्टोरियल तक कर लो ना। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। अच्छा इसमें अब 5 फैक्टोरियल ये तो इससे कट जाएगा ना, लेकिन इस 4 और 2 का क्या करना है, इसको भी खोल लो। 2 × 1 होता है तो 2 ही लिख दो। और 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 होता है, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। 1 मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। अच्छा ये तो कट गया। अब ये भी मैंने इधर ही खोल के इसलिए लिखे हैं ताकि जल्दी हो ना, जहाँ छोटे से। तो 2 1 2 5 बाकी 2 1 2 3 3 1 3 3 4 1 4 2 तो क्या हो गया, 11 × 5 × 9 × 2 × 7, ये आंसर है। तो क्या होता है 55। अच्छा नहीं, इसको छोड़ दो, इसको इससे कर दो, 99 हो जाएगा। 99 और 5 2 10 और 7 70। 99 × 70, इसको आप लोग खुद इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर लो। तो ये आ जाता है 0 0 × 2 7 6, क्या आता है 63 नहीं आ जाता। 63 और 69, 6930। मैं क्या कर रहा हूँ, ये आंसर तो गलत है। 930 नहीं, कुछ क्या गलती की है ये। और इसको थ्री सपोज थ्री जार 9 होगा ना कटिंग में। नहीं, 3 3 कट गया ना। आपने 2 3 किया, 3 1 कर दिया, 4 2 8 कर दिया, 4 3 2 यही नहीं होता। मैंने गलत कटिंग की। तो 3 काट दिया, 4 2 बचा क्या है, 11 5 9 2 7। क्या मतलब है, यही तो है। ठीक है। क्या है, ठीक ठीक है। है। तो आंसर गलत क्यों आ रहा है, आंसर क्यों सर गलत आ ये रहा है। जो अच्छा नीचे रुको, 3 है, सर जो नीचे 3 है इससे क्या काटा है आपने? ये वाला 3, 3 2 6 होगा ना? वो तो 2 से काटा है ना। 2 से 6 काटा है, 6 से 3 आया है, ठीक है, 3 से ये 3 काटा है, फिर इस 4 से ये 8 काटा है, इस 2 से ये 10 काटा है। सही है। ये कैसे पॉसिबल है, आंसर गलत। इधर बुक में गलत लिखा है, इसका मतलब ऐसे नहीं हो सकता। 11 × 10, मैंने कुछ 10 9 5 6 7 8 9 10 11 ये भी ठीक लिखा, मतलब क्या है? रुको एक मिनट, 9 × 8 × 7 × 6 × 4 × 3 × 2 नहीं, वो बुक में गलत आंसर लिखा। 6930 ही है। 6930। बस ठीक है, बुक में गलत लिखा। जिन में पता नहीं किसने बुक बनाई है। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसमें इधर यही समझ लो, और 2 कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। इसने ये चीज लिखी हुई है, प्रूफ तुमसे कोई भी नहीं मांगेगा, ठीक है। मैं आधी चीजें ना बहुत बच्चों की तरह वो भी समझाने के लिए इधर इसको, चलो छोड़ो, डायरेक्ट ना काटो, नीचे लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये कटिंग हो गई, तो आ गया 50। अच्छा नहीं, इसको भी कटिंग हो गई, तो ये आ गया, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल। ये फुल कटिंग नहीं कर देनी, देखो ब्रैकेट में अंदर कटिंग 15 - 15 0 हुआ है, ठीक है, 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल बताना है कि ये 1 होता है, ठीक है। अब ये याद रख लो बस, क्यों होता है, क्या कैसे होता है।
तुम्हारे पास टाइम हुआ तो बता दूंगा। इसको अभी देख लो कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक हो गया। सर ये कटिंग कटिंग बात फिर से बताइएगा सर। देखो ना 15 फैक्टोरियल है ना, नीचे भी 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये तो कट नहीं जाएगा। जी सर। तो कट गया ना, तो क्या बचा, 1 नहीं बचा ऊपर। यार जी सर। इजीली कर। अच्छा रुको एक, मैं इसका कुछ करता हूँ। फिर कैसे आएगा। एक मिनट, क्या वो पढ़ाना था। चलो जितनी देर चलती है रिकॉर्डिंग को चलाते हैं, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, क्या मसला। हाँ, ठीक। नहीं ना, ठीक है, ये तो काम ही नहीं करेगी। एक नहीं कर पाएंगे मसला। रुको फिर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर। जी सर। चलो ठीक। इसको क्या हो गया, एक मिनट में शायद लैपटॉप और साथ दे ही दिया है, बस मुझे तो बाहर तो नहीं है। अच्छा अब अच्छा मैं पहले तुम्हें क्वेश्चन समझा दूं ना, फिर देखते। ये है ना 15 और 15 कट गया ना, तो ये तो आ गया 1। और नीचे 15 खत्म हो गया, छोड़ दो ना इसको, तो 15 - 15 क्या होता है, 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल। जी सर। और 0 फैक्टोरियल मैंने बता दिया 0 नहीं होता, 1 होता है, ये याद रखना। अच्छा आगे ना, अच्छा ये चीज जरूरत नहीं है तो इतनी है, इसलिए इतनी है, इसकी फायदा नहीं है, तो आगे अगर जरूरत पड़ भी गई तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा। अच्छा चलो आगे, एक जनरल एक कंसेप्ट है। अच्छा एक कंसेप्ट है, चलो इसको ऐसे ही समझ लो। इसको सही तरह समझाया तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको अभी ना इसका जनरल कंसेप्ट ले लो, बाद में मैं आपको ना अगले हफ्ते कुछ ना कुछ कर दूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा ना, मैं इसको फुल डिटेल से बता दूंगा। इसका फॉर्मूला ये होता है, NPR को खोलना होना तो इसको कहते हैं N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इन टू N - R फैक्टोरियल। ठीक है, मैं इसको दोबारा भी देख लेता हूँ। नहीं, ये ऐसे नहीं। हाँ, ये ऐसे नहीं, इधर ये नहीं आता। ठीक, ये आप लोगों ने याद रखना। जब भी आपके पास ये आ जाए NPR, इस तरह आ जाए N फैक्टोरियल ओवर N - R फैक्टोरियल लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है 5P3। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, ऊपर वाला को आपने N कंसिडर करना है, नीचे वाले को R। ये पक्की बात है, इसको ऐसे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ऊपर वाले का हमेशा ऐसे फैक्टोरियल आएगा, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके फैक्टोरियल ले लो। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसको आपको करना आना चाहिए, तो कैसे करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो कट जाएगा, ये दो तो कट जाएंगे, तो क्या आएगा, 20 × 30 60। ये आप लोगों को करना आना चाहिए। ठीक है, 5P3 और 5P3। अब ये P इस्तेमाल कब होता है, C इस्तेमाल कब होता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो फिर मेरा काम है, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को बता दूं। अब इसका क्वेश्चन और छोड़ दो, इसको ना ही करते। अगला कंसेप्ट है NCR। हाँ NCR, ठीक है सही बोल। इसको कैसे खोलते होते हैं, ये ऐसे खुलता है, N फैक्टोरियल ओवर N - R फैक्टोरियल, जहां तक सेम टू सेम है। इधर इसका भी फैक्टोरियल ले लेते होते हैं। ठीक, इसकी क्या एग्जांपल है, सेम क्वेश्चन, 5C3 अगर आ जाए फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इन टू 5 - 3 फैक्टोरियल। तो ये कैसे हो जाता है, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 चलो ऐसे लिख के ऐसे फैक्टोरियल डाल दो, कोई मसला नहीं। तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। अब मैं रुका क्यों,
बड़े पे, क्योंकि ये ये 3 फैक्टोरियल ऐसे है, और इस फैक्टोरियल को भी मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 × 2 नहीं आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 10। किसका आंसर है ये? 5C3 का आंसर, ठीक। अब ये देखो इधर 5C3 का आंसर क्या है? 10। और 5P3 का आंसर क्या है? 60 है, दो में फर्क। तो उसने पता क्या किया होगा? उसने एमसीक्यू में 20 भी आंसर दिया होगा, 60 भी आंसर दिया होगा, बच्चा गलती करे तो सही, उसके बाद दोनों ऑप्शन होंगे, ठीक। अच्छा, इसको कहते हैं परम्यूटेशन। NPR का मतलब है P फॉर परम्यूटेशन, और NCR है C फॉर कॉम्बिनेशन। अब आगे ये क्यों यूज होते हैं, कब कहाँ यूज होते हैं, वो हम देखते हैं। NPR बता दिया। अच्छा ठीक है, बस इतना। आप लोगों से रिलेटेड जो चीज़ है ना, NPR NCR थी, तो वो मैंने कोशिश की है सर एनसीआर आपको बता रहा हूँ। एनसीआर का आंसर 10 आया था ना? NCR का आंसर 20 नहीं आया था, किधर गया? क्यों सर? NCR का आंसर 20, हाँ 10 आया था, 10 है, ठीक। ठीक है सर। 10 है, मुझे 20 याद आ रहा था, पता नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन यूज कहाँ होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इधर एक मुझे क्वेश्चन दिखा है, मैं वही लिख देता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप NPR लगाओगे, लेकिन कैसा आएगा वो जरा देखते हैं, जरा देख लो थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा आसान सा काम है, ठीक है, बड़ा आसान। और ये बड़ा बेसिक काम है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर सकोगे। हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, फ्रॉम द letters of the following words using all letters when no letter is to be repeated. अब using all letters when no word when no letter is to be repeated, and no, क्या हो गया है? चेक करो स्क्रीन शेयरिंग है ऑन है कि नहीं, कैंसिल हो गई। जी सर, ऑन। ठीक है, लगता है एंड टाइम पहुंच जाएगा, लेकिन चलो। when no letter is to be repeated, चलो ये तो क्वेश्चन करो ना, फिर आगे देखते हैं। आगे फिर देखता हूँ मैं, फिर इधर ही रहना, मैं दोबारा फिर लिंक शेयर कर दूंगा नया। नेम PLANE, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्ट ASTANG में भी कुछ रिपीट नहीं हो रही, रिपीट हो रही है कि नहीं? अच्छा चलो, एक ये आ जाए, फास्टिंग है, फास्टिंग। और तीसरा ऑब्जेक्ट। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि वो वर्ड दे दे और कहे कि आपने ना इसके पॉसिबल जो है ना परम्यूटेशन बतानी है। अब इसको परम्यूटेशन मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा है कि कितने वर्ड यूज कर, 5, और इसको शफल कर, इसको क्या कर, शफल कर। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन है? फॉर एग्जाम्पल एक दफा मैं P करता हूँ, L करता हूँ, A करता हूँ, N करता हूँ, E करता हूँ, दिस इज वन वन शफलिंग। दूसरी शफलिंग ये हो सकती है
ई एन कर दूं। अब ये हो गई, तो तीसरी सिबलिंग क्या हो सकती है? 3 4 5 पी एल ए एन ई हो गया ना, तो ए की जगह एन रख दो और ए ई रख दो। फिर पी एल एन ई ए रख दो। इस तरह की शफलिंग समझ आ रही है? कितनी हो सकती है टोटल? अब इस तरह तो फिर बंदा करता ही रहे ना तजर्बे, वहां ये एनपीआर का फार्मूला याद आता है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मुझे ख्वाब तो नहीं है कि एनपीआर और एनसीआर, अभी आप ये समझो कि इधर एनपीआर लगेगा, वो क्यों लगेगा फिर वो बताता हूँ बाद में, तो ये बिजली नहीं चलेगी उसकी। लेकिन इसको अभी अभी आप समझो कि इसके अंदर एनपीआर लगेगा। अब एन क्या है? एन होते हैं टोटल लेटर, और आर क्या होता है? उसमें से कितने यूज करने हैं। ठीक है, इसको समझ लो कि ये होते हैं टोटल, और इसको ऐसे समझ लो कि हाउ मैनी विल बी यूज, इसको ऐसे कर लो। अब उसने इसलिए तो लिखा है ना, उसने कहा है लेटर भी सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई लेटर जो है वो फिक्स नहीं, क्या, हाँ, कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं हो सकता। अब रिपीट नहीं हो सकता, इसका मतलब है ऐसे भी तो हो सकता था ना कि पी 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 पी, ये भी तो शफलिंग है। अब इसकी नई कहानी खुल जाती है, फिर ये बहुत ज्यादा बन जाती है शफलिंग। ठीक है, इस पे एक नया सेपरेट टॉपिक है ये, इसलिए इसको छोड़ दो। इसलिए उसने कहा, उसने सिंपल बात रखी है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, कि अगर आपके पास कोई भी लेटर हो, जैसे ये प्लेन है, प्लेन है ना, प्लेन कोई भी है इसमें, और इसमें भी इजीएस्ट रखे हैं। क्यों? इसमें आप देखो कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, मुझे नजर नहीं आ रहा कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा इन तीन वर्ड में। ठीक है, मुझे तो अब नजर नहीं आ रहा। जैसे पी एल ए एन ई सारे डिफरेंट हैं, एफ ए एस टी एन जी सारे डिफरेंट है, ओ बी जी जे ई सी टी सारे डिफरेंट है। इस सूरत हाल में हमने ये देखना है कि टोटल लेटर कितने हैं। जैसे इधर लेटर कितने हैं प्लेन में? 5, और यूज कितने हो रहे हैं? ऑल लेटर तो 5। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है? 5p5। कैसे निकलता है? 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एन पी आर का क्या फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल। और ये क्या है? 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इधर 0 फैक्टोरियल। इसलिए मैंने ऊपर खोल के लिख दिया ताकि जरा आसानी रहे। तो 5 × 2 = 4 = 20, 20 × 3 = 60, और 120 इसकी पॉसिबल परम्यूटेशन है। ठीक है ना? 120 डिफरेंट, मैंने कितनी बनाई थी? 4, इस तरह की 120 है। वो आपको आइडिया वैसे भी हो जाएगा कि किस तरह है। अब ये तो हो गया ये सवाल। अब जहरी बात है, ऊपर वाले समझाने की जरूरत नहीं है। ये 6 हैं, 6 यूज होने हैं, तो 6p6। ये भी 6 हैं, ये भी 6 के 6 यूज होने हैं, तो 6p6। अब कोई छोटा मोटा लेटर ले लेते हैं, जैसे जी मैं कहता हूँ जी, नहीं क्वेश्चन है नया, छोटा सा लेटर ले, जैसे ABC ले लेते हैं, इसकी कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? वो कहता है 3p3। इसका मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल ओवर 3 - 3 फैक्टोरियल। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ना, ताकि ये आसान आसान थोड़ी सी समझानी है ना। तो टोटल है जी 6। देखते हैं कितना है। 6 7 8 3 3 4। आवाज आ रही है? ये कट गई है। आ फिर रही है। हाँ ठीक। अच्छा, ये स्क्रीन भी शेयर है? ये नेट का इशू है, जी सर। अपना नेट चल नहीं रहा था। अब मेरी अगर, अच्छा ये देखो ना, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बना के दिखा दो। मैंने 6 के 6, मतलब थोड़ा सा इनका मुझे आइडिया है, तो इसलिए मैंने बना दिए। देखो ABC है, रिपीट कुछ नहीं करना, तो फिर ACB भी हो सकता है। B पहले रख दिया ना, फिर C पहले रख दिया, इस तरह किया ना। तो BCA और CB CA BA, इस तरह। मतलब ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो देखो सही कह रहा है ना वो, आंसर ठीक कह रहा है। बनाने को नहीं कहेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लेटर है, जैसे अब इसमें, अब मैं अब इसको को खत्म करता हूँ, अब और नहीं पढ़ाता। अब जैसे जवेरिया है, अब जवेरिया में मसला क्या है? जवेरिया में मसला है ये ए, ये रिपीट हो रहा है। अब है यकूब,
यकूब के स्पेलिंग कितने क्या होते हैं? QUOB, यकूब की स्पेलिंग। इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो? नहीं, इसमें रिपीट नहीं हो। इसके यकूब के को ना शफल करो, कितनी दफा शफल हो सकता है? क्या मुसीबत है। अच्छा, अब यकूब है ना, यकूब को करो शफल, तो यकूब कितनी दफा शफल हो सकता है? यकूब शफल हो सकता है 66 दफा। तो अब इसके 66 का हमने आंसर भी निकाला था, मेरे ख्याल में 120 था, मेरे ख्याल में नहीं, 5 का था वो। हाँ, वो 120 मल्टीपल ये हो जाता है 720 दफा। ठीक है, ये हो जाता है 720 दफा। इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते? सिर्फ एक लेटर ऐड किया था। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6 7, इसकी उससे भी ज्यादा बन सकते, लेकिन अब चूंकि लेटर रिपीट हो रहा है इसलिए फिर कम बने। ठीक है जी, तो ये इस तरह हम लोगों ने, ये प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट है। ठीक है, जनाला मेरे सर ख्याल ये में लेट डायरेक्ट आई। डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कैसे करते हमने हैं क्या सर? किया? हमने सिर्फ क्या सर समझा? कौन सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई? वो जैसे आपने 7 वो आंसर डायरेक्ट निकाल कौन दिया, सा मल्टीप्लाई? ये ये वाला। हाँ सर, 720 हेलो, कैसे निकाले सर? डायरेक्ट कौन सा मल्टीप्लाई है? आवाज नहीं आ रही मेरी। ये 6P6 का सर 720 कैसे निकाल लिया आपने? और वो तो ऊपर से देख के निकाली है ना, डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो तो मैंने इधर से देख के निकाली। 5 पे 5 क्या है? 120। तो इधर से देखो ना, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर इधर तक 6 है, 6 से मल्टीप्लाई किया, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 720, वो तो दिमाग में किया ना, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। सही है सर, सही है। डायरेक्ट कोई टेक्निक तो नहीं। ये प्रॉपर मल्टीप्लाई किया है, मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 6 किया ना, ऊपर देखा है ना, 5 पे 5 का आंसर 120 था, इस तरह देखा। तो ये तो है ना जी। अब इसी तरह कुछ भी हो सकता है। एक मिनट। सर अगर कोई भी लेटर रिपीट होगा हाँ। वो इस पे फिर ये NPR फॉर्मूला नहीं लगेगा उसमें? नहीं नहीं, फिर चेंज होगा, इसलिए वो भी पढ़ाई नहीं है, अभी हम पहुंचे ही नहीं। ठीक नहीं, उस पर थोड़ा चेंजिंग हो जाती है। नहीं नहीं, फिर दिमाग लगता है ना, फिर चेंजिंग हो जाती है, चेंजिंग करनी पड़ती है थोड़ी। समझ आ रही? तो वो भी कराई ही नहीं। जी सर। अब जैसे अभी अभी एक ये कराए हैं कि ओ, अच्छा बात सुनो, मेरा ये लैपटॉप बंद होने लगा। अब इसको खत्म करते हैं। तो अगर मैं ना, मेरे पास है सही मत, आज तो कल छुट्टी है, तो मैं देखूंगा अगर आप लोग ज्वाइन कर लिया, अभी बंदे हो 1 2 3 4 5 6 बंदे हो, तो मैं आप लोगों को ना दोबारा भेज दूंगा लिंक। तो अगर आप ज्वाइन गए तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं ज्वाइन हो तो चलो फिर नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है, अगर आती है ना 10 15 मिनट ठीक। तक विद इन, मतलब 11 बजे तक आती है अगर लाइट, तो 11 बजे तक देखना लिंक जो है ना वो ज्वाइन कर लेना फिर। ठीक है, 5 10 मिनट में आपका वेट करूंगा, अगर आप लोग आ गए तो बस मैं फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके ओके सर, अल्लाह बाय। हाफिज।